मेरा सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव या फ्रेंड, और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अरुण के पिताजी ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल भी इंडियन आर्मी की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में ऑफिसर थे। यहाँ तक की बात करें उनके दादाजी की, तो वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दे चुके थे। अरुण खेतरपाल इंडियन आर्मी के बहादुरी के किस्से सुनकर बड़े हुए थे, इसलिए बात करें उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वो बड़े होकर ना इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करेंगे। इसी के चलते इंडियन आर्मी और अपने देश को सर्व करने का जोश और जुनून उनके खून में ही था। अपने सपने को पूरा करने के लिए साल 1967 में अरुण खेतरपाल ने एनडीए को ज्वाइन कर लिया था। एक दिन जब अरुण खेतरपाल एनडीए की मेस में गए थे तो उन्हें वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेश तारापुर की फोटो दिखी। तब इन्होंने उनकी फोटो को देखकर सैल्यूट किया और कहा कि एक दिन मुझे भी ना परमवीर चक्र मिलेगा। तारापुर 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के हीरो थे और वो अरुण खेतरपाल के इंस्पिरेशन भी थे। साल 1971 में उन्हें इंडियन आर्मी की 17th पूना हॉर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन कर दिया गया था। अरुण खेतरपाल के इंडियन आर्मी में कमीशन होने के कुछ महीनों बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। 3 दिसंबर की शाम को पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स ने इंडिया के 11 एयर बेसिस पर एयर स्ट्राइक कर दिया था, जिसके जवाब में इंडिया ने 4 दिसंबर की सुबह को पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया था। जिसके बाद अरुण खेतरपाल की रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स, जो कि एक टैंक रेजिमेंट है, उसे ऑर्डर दिए गए कि वो शक्करगढ़ सेक्टर के पास बसंतर नदी के पास एक ब्रिज हेड को स्थापित करे, क्योंकि बसंतर नदी एक ऐसी जगह थी जो कि पाकिस्तानी बेस के काफी करीब थी। तब अरुण खेतरपाल के कमांडर ने उन्हें ऑर्डर दे दिए कि वो वापस आ जाए, लेकिन उन्होंने अपने कमांडर से आने से मना कर दिया और कहा, सर मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे टैंक की गन अब तक काम कर रही है और जब तक ये काम करती रहेगी मैं फायर करता रहूंगा। और इतना कहने के बाद उन्होंने अपने ट्रांसमीटर को वहीं पर स्विच ऑफ कर दिया और फिर इसके बाद वीर गति को प्राप्त होने से पहले ना उन्होंने दुश्मन के 2 और पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब पाकिस्तानी आर्मी ने देखा कि उनके 10 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उन्होंने आगे बढ़ना छोड़ दिया और वो पीछे हटने लगे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की इसी बहादुरी की वजह से इंडिया ने बसंतर बैटल को जीतने में सक्सेस पाया। और जब तक पाकिस्तानी अपना अगला कदम उठाती, उससे पहले ही इंडियन आर्मी पाकिस्तानी टेरिटरीज पर कब्जा कर चुकी थी, जिसकी वजह से उनके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इस वॉर में पाकिस्तानी आर्मी के टोटल 46 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे, जिसमें से 7 टैंक्स को अकेले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ने डिस्ट्रॉय किया था। और फिर इस वॉर के खत्म होने के बाद अरुण खेतरपाल को इंडिया के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के साहस की कहानी। आजकल बॉलीवुड में रियल कहानियों पर फिल्म्स बनने का ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है आने वाली फिल्म सोल्जर 2 में भी हमें कुछ ऐसे ही यानी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की कहानी देखने को मिले। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट और दोस्त दीप नयन आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।